Good morning, class 10. Today's topic is text wrapping. सबसे पहले हमें सीखना है रैपिंग का मतलब क्या होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैपिंग. रैपिंग का मतलब होता है कवर करना. जैसे हम रैपर से बना है रैपिंग, ठीक है. हम टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह खाते हैं तो उनके रैपर निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है. टॉफ़ी, चॉकलेट अगर इनको सुरक्षित रखना है, हमें अच्छा दिखाना है, तो ये खुले बिकते हैं बिस्कुट वगैरह जो मार्केट में, उन्हें आप खरीदना पसंद नहीं करते. लेकिन जो रैपर के अंदर मिलते हैं, पैक्ड मिलते हैं, उन्हें आप आराम से ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं. उसी तरीके से उसी को बोलते हैं रैपिंग. यानी कि किसी भी चीज़ को पैक कर देना, किसी भी चीज़ के चारों तरफ किसी भी अलग कंटेंट का आवरण लगा देना, एक है ना एनवायरनमेंट बना देना, क्या कहलाता है? रैपिंग कहलाता है. तो आज हम टेक्स्ट की रैपिंग करेंगे, ठीक है. टेक्स्ट रैपिंग वाला टेक्स्ट के थ्रू हम जो है रैपिंग करेंगे. वी हैव लर्न टू इंसर्ट ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेट द लास्ट फ्यू डेज. हमने क्लिप आर्ट इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, ये सब कुछ सीखा. कैसे हम MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल वगैरह में हम फ़ोटोज़, इमेजेस, वीडियोस, क्लिप आर्ट्स वगैरह या आपके जो है फ्लो चार्ट्स वगैरह जो है इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कि नाउ वी टॉक अबाउट हाउ डू वी मैनेज टेक्स्ट एंड पिक्चर एट वन प्लेस. अब हमने देखा जब हम टेक्स्ट लिख रहे थे तो वहाँ पिक्चर नहीं आ रही थी, जहाँ पिक्चर इंसर्ट कर दी वहाँ टेक्स्ट नहीं आ रहा था, ठीक है. क्योंकि आप जैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं, टेक्स्ट उसके पीछे छिप जाता है. अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं तो पिक्चर एक साइड में हो जाती है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो नॉन इफेक्टिव हो जाता है, इफेक्ट लेस हो जाता है. क्योंकि हमें कैसा डॉक्यूमेंट चाहिए? इफेक्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है. तो बाय डिफ़ॉल्ट एन इमेज इज इंसर्टेड बिटवीन टू लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, ठीक है. अगर हम नॉर्मली हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो वो लाइन के बीच में आ जाती है, यानी कि ऊपर या नीचे या वर्ड्स के बीच में आ जाएगी. मतलब जहाँ भी पॉइंटर से हम पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, वहीं पे जो है वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी. इट कैन बी चेंज एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स. लेकिन हम इसे अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं. क्लियर? तो कैसे करेंगे रैपिंग? सबसे पहले हमें कहाँ जाना? लेआउट ऑप्शन में जाना है, ठीक है. लेआउट ऑप्शन में हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है. अब लेआउट ऑप्शन मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं. ये सब कुछ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? MS ऑफिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है. लेटेस्ट वर्जन आप जो भी यूज़ कर रहे हो, 2003, 2007 या और नया वर्जन आप MS ऑफिस का यूज़ कर रहे हो. MS ऑफिस को यूज़ करने का सबसे जो मेन मोटिव हमारा वो क्या है? हमारे डॉक्यूमेंट्स को ईजीली क्रिएट करना और इफ़ेक्टिवली प्रमोट करना, ठीक है. हम कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़ हम MS वर्ड या MS वर्ड नहीं, नोट पैड या वर्ड पैड पे भी राइट करके, है ना, किसी भी बाय द ईमेल, बाय द जो है व्हाट्सएप वगैरह हम किसी को सेंड कर सकते हैं, किसी का शेयर कर सकते हैं. यूजिंग द प्रोजेक्टर हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं. बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, बिकॉज विदाउट एनी ग्राफिक्स, ओनली टेक्स्ट के बेसिस पे आप किसी को अच्छे से नहीं समझा सकते. फॉर एग्जांपल, अगर यू डिस्क्राइब अबाउट द हॉर्स, आप घोड़े के बारे में समझाना चाह रहे हैं. सपोज दैट यू डिस्क्राइब, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आप जो है हार्ट के बारे में समझाना चाह रहे हैं. तो हार्ट के बारे में आप कितना ही लंबा स्पीच तैयार कर लीजिए, कितना ही जो है ब्लैक बोर्ड आप लिख के भर दीजिए, कॉपियाँ भर दीजिए, है ना, स्टूडेंट्स को या आप लोगों को उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा. लेकिन जब सर आपके सामने उसका हार्ट का डायग्राम बनाते हैं, एक नॉमिनेटेड डायग्राम आपके सामने प्रोजेक्ट करते हैं, जहाँ पे आपके पास जो है वेंट्रिकल्स और वो सारी चीज़ें जो पाइपलाइंस होती हैं जो ब्लड को अंदर ले जाती हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स वगैरह वगैरह, हाँ, तो उससे हमको अच्छे समझ में आता है, ठीक है. तो केवल टेक्स्ट से या केवल इमेजेस से, दोनों अलग अलग चीज़ों को अगर हम अलग अलग रिप्रेजेंट करें तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी कंटेंट जो है अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं होता. सपोज दैट हार्ट का केवल हम डायग्राम बना दें और आपको नॉमिनेट ना करें, मतलब टेक्स्ट का यूज़ ना करें, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है. या फिर हम बात करें हम अपने स्कूल या किसी कंपनी या अपनी आपकी शॉप की ग्रोथ की या आपके फार्म हाउस की ग्रोथ की, ठीक है. अब आपको पिछले साल, लास्ट ईयर एंड लास्ट 5 ईयर्स आपका जो सपोज दुकान में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना आपका लॉस रहा, कितना असेट्स आपके पास दुकान में फ्रूट मैप में अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें अगर आप टेक्स्ट के रूप में लिखते हैं, इवन आप टेबुलेट फॉर्मेट में भी लिखते हैं, फिर भी आप किसी को उतना नहीं समझा पाएंगे जितना आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लें कि 2000 अगर हम 15 से लेके चल रहे हैं, 15 में हमारा ग्रोथ रेट ये रहा, 16 में ये रहा, 17 में ये रहा, 18 में ये रहा. उसके साइड में दूसरा एक बार चल रहा है जो आपको बता रहा है कि हमने वहाँ पे इतना डिस्काउंट दिया, इतना हमने इन्वेस्ट किया,
तो वो सारे अगर प्लॉट्स अगर आपके साथ साथ चलते रहेंगे तो क्या होगा, आप उसको किसी को भी, एक अच्छे इन्वेस्टर को, है ना, या आपके पेरेंट्स को, चूँकि अगर आप शॉपकीपर हैं और आपके पेरेंट्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को आप अच्छे से डील कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वेन एवर यू रिप्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दैट टाइम यू हैव टू यूज़ टेक्स्ट एंड पिक्चर्स, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स simultaneously या together या both are essential for representing any type of content in front of other. Clear? अब हम आते हैं कि इसको इंसर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेआउट ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे सम रैप टेक्स्ट ऑप्शन आर डिस्प्लेड। ऑलरेडी जो है देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी कोई भी आप जो है MS ऑफिस या MS ऑफिस टाइप के जितने भी सॉफ्टवेयर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ना कुछ इनबिल्ट थिंग्स तो आती हैं, ठीक है। अगर आप उनसे फुलफ़िल हो जाते हैं, अगर आपको लगता है कि इनसे काम चल जाएगा तो आप उनको यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ जो है वहाँ पे क्रिएट का भी ऑप्शन आता है या मैनुअल का भी ऑप्शन आता है, आप उससे भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं, ठीक है। व्हेनेवर स्कूल विल ओपन दैट टाइम वी हैव टू गो इन लैबोरेटरी एंड मेक द प्रैक्टिकल्स अबाउट द MS ऑफिस। तो क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ऑप्शन, आप जो है रिक्वायर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस जो है आपको जस्टिफाई कर रहा हूँ। जैसे स्क्वायर है, टू रैप टेक्स्ट अराउंड द बॉर्डर ऑफ इमेज, जो आपकी इमेज है, ठीक है। सपोज दैट ये रही आपकी इमेज, ठीक है, ये आपकी इमेज है। अब क्या होगा, इसके चारों तरफ इस तरीके से आपका जो है टेक्स्ट जो है हो जाएगा। सपोज दैट आपको कुछ भी लिखना, अगर ये हिमालय का अगर पिक्चर है यहाँ पे, किसी भी चीज़ का पिक्चर यहाँ बना हुआ है तो उसके स्क्वायर में लिखा जाएगा, ठीक है। उसकी डिज़ाइन से इस ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं जाएगा। सपोज दैट अगर उसका डिज़ाइन है ना ट्रायंगल में भी है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसका डिज़ाइन अगर ट्रायंगल में भी बना हुआ है, फिर भी आप स्क्वायर से अगर आप करेंगे तो वो स्क्वायर फॉर्मेट में ही आएगा, ठीक है। किस फॉर्मेट में आएगा, स्क्वायर फॉर्मेट में ही आपके सामने वो आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका टाइट फंक्शन। अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे, कौन सा फंक्शन, टाइट फंक्शन। जैसा कि इसका नाम है, टू रैप टेक्स्ट टाइटली अराउंड द बॉर्डर ऑफ इमेज, दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल ऑप्शन फॉर इरेगुलर शेप। अगर सपोज दैट आपकी शेप इस तरीके से है, ये है साहब आपकी शेप। अब इसके चारों तरफ अगर हमें टेस्ट रैपिंग करनी है तो हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप स्क्वायर फंक्शन यूज़ करेंगे तो आप स्क्वायर फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इस तरीके से, स्क्वायर फॉर्मेट में, यानी कि बीच में बहुत सारी जगह छूट जाएगी और ये भद्दा भी लगेगा, अगली लगेगा और कोई भी इसका मिसयूज़ कर सकता है। बट अगर आप इसमें टाइट फंक्शन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, टाइट फंक्शन से बिल्कुल इसके लाइन, जिस तरीके का ये डिज़ाइन है उसी तरीके के डिज़ाइन के हिसाब से आपका टेक्स्ट रैप हो जाएगा, इसको कवर कर लेगा। ये थोड़ा दूर बना है ना, लेकिन जब हम टेस्ट रैपिंग करेंगे टाइप विद द फंक्शन ऑफ टाइट, दैट टाइम ये बिल्कुल टच ही जाएगा, इसके ऊपर लिख जाएगा और आराम से जो है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप थ्रू द टाइट फंक्शन यू कैन रैप द टेक्स्ट ऑन द पिक्चर। नेक्स्ट है थ्रो, टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस अराउंड द इमेज। अब इस थ्रो में क्या होगा कि जो ब्लैंक स्पेस है किसके चारों तरफ, किसके इमेज के चारों तरफ, उसमें ये भर जाएगा। सपोज दैट कैसे ब्लैंक स्पेस है ना। अब इमेज बनी है आपकी ये वाली, देखिए ठीक है, ये इमेज बन गई हमारी। अब इसमें ब्लैंक स्पेस कहाँ, अगर इसको मैं स्क्वायरली यूज़ करूँ तो ये हिस्सा इसका ब्लैंक स्पेस है, ये हिस्सा इसका ब्लैंक स्पेस है, ये हिस्सा इसका ब्लैंक स्पेस है। तो यहाँ पे इन जगहों पे क्या फिल हो जाएगा, टेक्स्ट फिल हो जाएगा। यानी कि आपकी इमेज, देखिए टाइट ऑप्शन में तो ये पूरी इमेज को कवर करेगा, लेकिन थ्रो ऑप्शन में क्या होता है, पूरी इमेज को कवर नहीं करता, ये केवल उन जगह को कवर करता है जहाँ पे उसको जगह मिलती है। यानी कि अगर आपका डायग्राम, आपकी पिक्चर जो है पूरे पेज पे बनी हुई है, इस तरीके से पूरा पेज उसने कवर कर रखा है, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया, ये कोई डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें ब्लैंक स्पेस कौन सा है, ब्लैंक स्पेस ये वाला है, ये है आपका ब्लैंक स्पेस। और इस ब्लैंक स्पेस में आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लैंक स्पेस जो है टेस्ट रैपिंग से आपका फिल हो जाएगा बाय द थ्रो ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका
टॉप एंड बॉटम टू प्लेस द इमेज ऑन इट्स लाइन। टॉप एंड बॉटम फंक्शन से क्या होगा, टॉप एंड बॉटम टू प्लेस द इमेज ऑन इट्स ऑन लाइन। इसे आपने ये लाइन, जैसे टॉप एंड बॉटम वाली लाइन को मैं यहाँ ले लूँ, है ना, फॉर एन एग्जांपल ये टॉप एंड बॉटम वाली लाइन है। अगर हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो वो कहाँ जाएगी, इसके ऊपर वाली लाइन पे आराम से इंसर्ट हो जाएगी और जस्ट लाइक अ फुटर आपकी ये लाइन आपको दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि जो अभी लाइन लिखी हुई है, हम लोग सपोज दैट हम जो है वी स्टडीड अबाउट एनी एम्परर, हम किसी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किसी जब राजा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, 1 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी, 4 लाइन लिखी, फिर यहाँ पे डाल, है ना, यहाँ पे डाल दी हमने उसकी इमेज, ये इमेज हो गई। उसके बाद हमने फिर से लाइन्स आ गई। तो टॉप एंड बॉटम से क्या होगा, जहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे उन 2 लाइनों के बीच में आराम से जो है इमेज फिट हो जाएगी और आपका जो है वो फ्लो टूटेगा नहीं। वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी एम्परर, तो वंस देयर वाज एन एम्परर एंड दिस इज रूलिंग दिस टाइप एंड द फैमिली मेम्बर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब आता रहेगा, बीच में उसकी इमेज आ जाएगी, तो आप उसको अच्छे से जस्टिफाई कर लेंगे। आफ्टर दैट आप फिर नीचे उसकी हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 ऑप्शन इज बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट में क्या होगा, टू डिस्प्ले द टेक्स्ट ओवर द इमेज। ठीक है, जो टेक्स्ट कहाँ पे डिस्प्ले होगा, इमेज के ऊपर। ठीक है, यानी कि इमेज के ऊपर इस तरीके से डिस्प्ले होगा आपका टेक्स्ट, इससे कि आपकी इमेज भी ख़राब नहीं होगी और टेक्स्ट भी आराम से आपको साफ साफ दिखाई होगा। यानी कि जो कलर कॉम्बिनेशन होगा टेक्स्ट का और इमेज का, वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा और वेरी सूटेबल होगा और आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, आप उसको बार बार आउटपुट निकाल के देखते रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ब्लैक आपका इमेज ब्लू कलर से आपने उस पर टेक्स्ट रैप कर दिया तो दिखाई नहीं दे रहा, आप ब्लैक पे वाइट टेक्स्ट रैप करिए, रेड टेक्स्ट जो है रैप करिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रैपिंग कर सकते हैं। लेकिन सिंपल सी बात है कि कहाँ पे दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब टू डिस्प्ले द इमेज ओवर द टेक्स्ट, है ना। जो वाटर मार्क्स होते हैं ना, जिसमें आप टेक्स्ट लिखते रहते हैं और पीछे से इमेज जो है स्कूल का लोगो वगैरह सब दिखाई देता है ऊपर, है ना, पेज पे जो नोट्स वगैरह देखा होगा आपने, जो बुक सेलर के पास मिलते हैं या जो बुक्स मिलती हैं उसमें अंदर साइड में हल्का सा एक इमेज दिखाई देती रहती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो ये वाटर मार्क्स के लिए काम में आती है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि कोई कॉपी ना कर सके, है ना, क्योंकि वाटर मार्क्स को हटाना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि वो कहाँ होता है वाटर मार्क्स, टेक्स्ट के टू डिस्प्ले द इमेज ओवर द टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर होता है और टेक्स्ट उसके साथ साथ होता है। यानी कि जो अगर सपोज दैट कोई लाइन उस इमेज की, उस वाटर मार्क की अगर आ भी रही है तो वो टेक्स्ट को हाइड नहीं करती है, इस तरीके से उसको मैनेज हो जाता है अपने आप। इस तरीके से जो है आप आराम से टेक्स्ट की रैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है लेआउट फंक्शन को आप बंद कर दीजिए और आपका टेक्स्ट रैपिंग जो है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। क्लियर। तो इन सारे ऑप्शंस के अगर इनके अलावा भी अगर आपको टेक्स्ट रैपिंग करनी है और कोई तरीका आप अच्छे से जानते हैं तो उसमें कस्टमाइज का एक ऑप्शन आता है और विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइज ऑप्शन यू कैन इजीली रैप द टेक्स्ट। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस वीडियो you can consult with me. Thank you.